आप लोग बैठिएगा तो आपका जो है वो तो सत्यानाश हो ही जाएगा। सारे टॉपिक अगर अभी से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो 18 से 19 क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो आप इस सारे टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो आप 20 में 20 क्वेश्चन जो है आप लोग बना सकते हैं। एक महीने के बाद अगर आप रणनीति बना रहे हो तो ऐसी पढ़ाई को आप लोग छोड़ दो, क्योंकि एक जीडी की तैयारी करने वाले अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो गाँव से ही होते हैं और उनको जो है एक दिशा नहीं मिल पाता है, जिनके कारण जो है उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आज जो है हम लोग 30 डेज का प्लान लेके आए हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो है आपका पूरा सिलेबस पे डिटेल चर्चा चलेगी। अगर आज के बाद भी अगर आप लोग को टॉपिक वाइज अगर टॉपिक कहीं से देखना पड़ रहा है तो ऐसी पढ़ाई को आप लोग छोड़ दो, क्योंकि एक महीने के बाद अगर आप रणनीति बना रहे हो तो आप जो है वो सफल जो है कभी नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग 30 डे आज से जो है 30 से 32 दिन एग्जाम का बचा हुआ है। हम लोग 30 से 32 दिन में इस सारे टॉपिक को जो है वो कवर करके हम लोग जो है कम से कम 140 नहीं तो 130 प्लस तो कर ही सकते हैं। लेकिन आपको डेली जो है 30 से 32 दिन लगातार आपको प्रयास करना होगा, लगातार आपको टॉपिक वाइज जो है इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। देखिए मैथ के टॉपिक कितने सारे हैं, रीजनिंग के, हिंदी के हैं और जीके के हैं। आज जो है हम लोग बुक भी बताने वाले हैं कि कौन से बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हैं सारे टॉपिक को। ठीक है, चलिए सभी बातों को हम लोग जानेंगे और आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज के बाद आपको आज के बाद जो है आप लोग के बाद जो है रणनीति का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग जो है वो देखते हैं पहले मैथ में कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं। और ये सारे टॉपिक जो हमने प्रीवियस ईयर आधारित पर जो है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस पर आधारित सारे टॉपिक को हमने लिया है। तो इस बार भी यही सारे टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है, देखिए मैथ में जो है हमारा वो इतने सारे टॉपिक हैं, रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक हैं। तो चलिए मैथ में जान लेते हैं। तो मैथ में परसेंटेज जो है आपका जो है कम से कम इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जीडी के एग्जाम में मैथ में जो है आपका प्रतिशत चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है पूछ देते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को ले ले तो। अगर ऐसे से प्रतिशत से कहिएगा तो सिर्फ प्रतिशत से जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर दोनों को मिला लें, ठीक है, देखिए कभी कभी जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्रतिशत का ही प्रतिशत से रिलेटेड करके ही पूछता है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मिला ले तो हमारा जो है वो 4 नंबर का कार्य कर देगा ये दोनों मिला के। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहता है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट हमारा है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो है हमारा, एवरेज है, SICI। देखिए SICI में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कभी कभी तो अलग करके पूछ लेता है, कभी CI का पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों को मिक्स करके पूछ देता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि दोनों को मिक्स कर दें, तो फिर जैसा CI SI दोनों को फेंट फाट के जो क्वेश्चन बनाया जाता है उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। उसके बाद क्या है तो हमारा LCM SCF मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन का आपको जो है सारे फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है फार्मूला तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फार्मूला पर पूरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, फार्मूला आपको जो है वो आपको रटना नहीं है, आपको उसको समझना है। मैं पूरा जब भी वीडियो बनाता हूँ मेंसुरेशन के फार्मूला के ऊपर तो उसको समझाता हूँ आपको। वीडियो अगर 20 मिनट का हम बनाते हैं मेंसुरेशन का तो 20 मिनट के अंदर ही आपको सारा फार्मूला याद करा देते हैं। ये नहीं कि बाद में रटना होता है, ऐसा नहीं है मेंसुरेशन में। ठीक है, तो उसको समझ के पढ़िएगा, जहाँ से पढ़िएगा समझ के पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नंबर सिस्टम, मिक्सचर है और आपका सिंपलीफिकेशन है। इतने सारे टॉपिक अगर मैथ के आप लोग कर लेते हैं तो आपको जो कम से कम 18 क्वेश्चन आप लोग बना ही लीजिएगा। 20 में से मैं 18 क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप बना लीजिएगा। अगर इतने सारे टॉपिक कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका 1 महीना का समय है, आप लोग उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जो कि 20 में 20 अगर आ पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो आप इस सारे टॉपिक को अगर कर लेते हैं तो आप 20 में 20 क्वेश्चन जो है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी बातें आपको मैथ के बारे में बता दी। चलिए अब रीजनिंग को देखते हैं। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में आपका इतने सारे टॉपिक है जिससे आप लोग जो है तैयारी करके आपको जो है 18 से 19 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक अगर अभी से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा तो 18 से 19 क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा। देखिए कौन कौन से टॉपिक है। एनालॉजी से आपको 3 क्वेश्चन पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। लेटर सीरीज है, नंबर सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का जो टाइप होता है वो एक तो होता है कि बेंच वाला और एक होता है गोलमेज वाला। तो गोलमेज वाला जो है वो आपको ज्यादा पूछा जाता है, गोलमेज वाला जो प्रश्न होता है वो आपसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिलोजिज्म, क्लासिफिकेशन, डाइस से 1 क्वेश्चन रहेगा, सीरीज से आपका मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन रहेगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
ये सारे आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। रीजनिंग के टॉपिक में अगर इतने आप लोग कर लेते हैं तो 18 से 19 क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहले से तैयारी करते हैं तो आप 20 में 20 इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 20 में 20 कर सकते हैं अगर पहले से तैयारी करते हैं तो। अब देखिए हमारा हिंदी, तो हिंदी में हम कहेंगे कि अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो इसमें 20 में 20 तो कर ही पाएंगे, एकदम पक्का। अभी से भी कीजिएगा तो 20 में 20 क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा अगर हिंदी भाषी राज्य से हैं तो। अगर हिंदी भाषी राज्य से नहीं है तो आप 10-11 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अभी से भी, ठीक है। देखिए हिंदी के जो है टॉपिक देख लेते हैं। तो गद्यांश, गद्यांश से आपके 5 मार्क्स पक्का रहेंगे। ये हमेशा रहता है, गद्यांश से 5 मार्क्स वाला गद्यांश जो है वो हमेशा पूछा जाता है, एसएससी का पैटर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद रिक्त स्थान, तो आपके 2 से 3 नंबर, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर नहीं, मुहावरे 2 से 3 क्वेश्चन। उसके अलावा पर्यायवाची है, 1 से 2 क्वेश्चन पर्यायवाची का रहेगा। इसके अलावा विलोम है 1 क्वेश्चन, वर्तनी है, शब्द युग में अनेक शब्दों के रिएक्शन, वाक्य त्रुटि, वाक्य शुद्धि और जो है वाच्य, रेखांकित शब्द और विशेषण। ये सारे टॉपिक है आपके हिंदी के, ठीक है। हिंदी के अगर इतने टॉपिक आप लोग कर लेते हैं तो अभी से आप लोग 20 में 20 अभी से भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर हिंदी भाषी राज्य से हो तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर ज़्यादा मेहनत करिएगा तो, ठीक है। चलिए अब जो है जीके जीएस की बात आती है। तो जीके जीएस कैसे करें? देखिए जीके जीएस करने के लिए आपको सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ज्योग्राफी से जो 3 से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी से आपका 2 से 3, पॉलिटी है वो हमारा 3 से 4 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके है 3 से 4 क्वेश्चन, करंट हमारा 2 से 3 और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला है तो हमारा 3 क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट में। तो अगर इसको पढ़ने के लिए आप लोग बैठिएगा तो आपका जो है वो तो सत्यानाश हो ही जाएगा। तो इसको जो है आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अभी से आप लोग पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 3 क्वेश्चन को आप लोग छोड़ ही दीजिए, समझिए, ठीक है। मेन फोकस किस पर करना है? तो हमारा स्टैटिक जीके पर करना है। स्टैटिक जीके आपका जो है आप इसको 5 दिन में जो स्टैटिक जीके को आप 1-1 घंटा दीजिएगा तो आपका स्टैटिक जीके आप 3 से 4 क्वेश्चन बना पाइएगा आसानी से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जो है टाइम देना है कहाँ पे? स्टैटिक जीके पे। पॉलिटी, देखिए पॉलिटी आप लोग जो है पॉलिटी में भी सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। कैसे दीजिएगा? देखिए सबसे पहले पॉलिटी में आप लोग जो है वो सबसे पहले भाग पढ़िए। 22 भाग हैं, अनुच्छेद है। अनुच्छेद आप लोग जानते हैं कि 395 मूल संविधान में था, अभी 425 या कुछ है। तो सबसे पहले आप लोग भाग को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आर्टिकल जो है 50 तक आर्टिकल कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद 50 के बाद मेन आर्टिकल कंप्लीट कीजिए। उसका संशोधन कंप्लीट कीजिए, यानी जो मेन संशोधन है उसको आप लोग पढ़ लिए। इतने सारे राष्ट्रपति के बारे में फिर पढ़िए, संसद के बारे में पढ़िए। इतने अगर टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी का काम बन जाएगा। इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी जो है वो करेंट से रिलेट करके पूछता है, यानी करेंट और इकोनॉमी जो है दोनों भाई समझ सकते हैं, यानी दोनों को रिलेट करके पूछेगा। तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, अगर करेंट करते हैं तो आपका ये मजबूत हो ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में कहाँ पे पोर्शन ज़्यादा, हिस्ट्री में जो है कहाँ पे ध्यान देना अच्छा होगा? तो हिस्ट्री में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपका बेहतर तरीका से जो है वो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग दिल्ली सल्तनत वगैरह को आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, ठीक है। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आप लोग मिट्टी, जलवायु ये सब देखिएगा, लेकिन ज्योग्राफी को है जो आप लोग पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो देखिए आप लोग हिंदी में जो है आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रैक्टिस सेट मारिए। अगर जो क्वेश्चन आपको गलती होता है, यानी जो टॉपिक में आपको गलती हो रहा है उस टॉपिक का जो है पार्टिकुलर वीडियो यूट्यूब पर डाल के देख लीजिए। इसके अलावा ऐसे ही आपको रीजनिंग में भी करना है। ये दोनों चीज़ें जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और जो टॉपिक आपसे फंसता है उसको जो है यूट्यूब पर मार के देख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैथ में क्या करें? तो मैथ में देखिए क्या करना है। मैथ में जो है आपको वो टोटल इतने सारे टॉपिक हैं, इसमें जो है आपको जो टॉपिक है वो फंसता है उस टॉपिक में जो है आप लोग उसको भी यूट्यूब पर मार के देख सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी जो है मैथ में अगर दिक्कत होता है, मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, बेसिक टू एडवांस मैथ का जो है हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस का
एडवांस का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग उसको कमेंट में कर दीजिएगा, हम लोग जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका भी आप लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल के देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका यूट्यूब पर डाला रहता है, वहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोग यह तरीका अपनाते हैं तो हो सकता है कि 140 ना भी आए, लेकिन आपको जो है रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पे पूरा विश्वास करके, पूरा बिलीव करके आप लोग जो है इस पूरे टॉपिक को देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।